भगवान की खुशी के लिए जियो। हमारे एक बार नहीं 2 बार निरादर हो जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन निरादर से सीख मिलती है। पक्ष और विपक्ष, अगर विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष स्वतंत्र हो जाएगा, बगैर पगैया लगाम के हो जाएगा। तो यानी अंकुश जरूरी है। और रथ में अश्व को कहते हैं ना, रथ हाँकने के लिए जोतते हैं, लेकिन चामुक के लिए सारथी बैठता है। हर व्यवस्था है संसार में। अच्छा, आप हम सब बुद्धिजीवी हैं, अच्छा मुझसे भी अधिक चतुर हैं आप सब, नहीं मैं सही बता रहा हूं, आप मुझसे भी अधिक होशियार बैठे हैं सब। तो ऐसा नहीं कि हमने अकेले ने मैंने किसी चीज की ये गारंटी ले ली कि मैं आपको सब बताता हूं। हम आपको हमेशा सजग एवं सतर्क रहना चाहिए। छोटा सा जीवन बचा हुआ है। हमको बालाजी धाम में 30-35 साल बैठे हो गए, दिन रात हम वही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि भैया ठीक से चलो, मर्यादा में चलो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ ने केवल यही कहा था कि मैंने रामचरितमानस या मैंने अवतार इसलिए नहीं लिया था कि मैं राक्षसों का वध करूंगा। मैंने अवतार इसलिए लिया था कि मैंने सुंदर संसार की गणना की, और संसार में तो जीव आ जाएगा, वो जीव चलेगा कैसे? जीव की कर्तव्य क्या है? समाज के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संत के प्रति, साधु के प्रति, महात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, भाई उसकी आचरण क्या है? तो रामचरितमानस में क्या लिखा है? आचरण। जिसके आचरण पक्की है उसका बेड़ा पार है। और आप कहिए कि आपके अंदर भगवान नहीं है, आपके अंदर बैठे हैं, आप भगवान की सुनते कहां हैं? आप माता पिता की सुनते कहां हैं? हम तो मनमानी करते हैं। क्या करते हैं? अंदर भगवान बैठा है, आपका मन कहीं खराब होगा, अधर्म की तरफ दौड़ेगा, भगवान अंदर अंकुश लगाया, गलत कर रहे मारे जाओगे। लेकिन भगवान की न सुनते हुए तुम मन की सुन लेते हो, और मन की सुनने के बाद प्रपंच में फंस जाते हो। क्या बोला पुजारी ने जी? अच्छा, अंदर भगवान बैठा हुआ इशारा कर रहा है कि ये काम मत करो, मत करो, लेकिन कर ले। मन के बहकावे में आके जी गलत काम कर बैठता है, तो उसको भोगना पड़ता है। कथा में बात चल रही थी, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष की अवस्था में यात्रा करने चले गए। धर्मार्थ वो तो ब्रह्म थे, लेकिन मानव जीवन है, आप हम जहां धार्मिक यात्रा में आते हैं और धार्मिक यात्रा में नहीं समझ पाए, सोच पाए और नहीं समझ पाए तो गिर जाओगे, देर नहीं लगे। महाराज यात्रा करने से उन्हें वैराग्य हो गया। मैं किसी को वैराग्य हुआ क्या? बताओ क्या है ही नहीं गया। हमें 28-30 साल बालाजी धाम ग्राम बैठ हमें आते जाते हुए वैराग्य हुआ कहां है? भाई अगर बाबा कुछ कहते हैं या कोई भला आदमी कहे बाबा के अलावा, हम उसको अन्यथा में ले जाते। अरे भाई हमसे क्यों कहा, हम थोड़ी करेंगे। अरे भाई अमरीश से बनना है तो करना पड़ेगा। हमें आपको बुरा भला दिख रहा है, यहाँ पर बाहर से मैंने कहा ना कि ये जो ग्वालियर शहर से और मालनपुर से भिड़ से करने नहीं आएंगे। आपने आपको मौका दिया भगवान ने, और आपको हमको जहां सब कुछ अपनी व्यवस्था है भगवान के अनुरूप बिठाना पड़ेगा। जी महाराज, करना पड़ेगा। इस वैराग्य को दूर करने के लिए वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ महारामायण में उपदेश दिया।
किसने? वशिष्ठ जी ने। इसका प्रथम प्रकरण वैराग्य से संबंध, ये कारण उसी को पढ़ना चाहिए। इस समय वशिष्ठ जी कहते हैं वैराग्य को अंदर ही रखना चाहिए। वैराग्य को अंदर रखिए। प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ता, प्रारब्ध तो सब कोई भी, राजा हो रंग, स्वयं भगवान ने अवतार लिया, लेकिन मानव के अनुरूप उनको वो भुगतना ही पड़ा। किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न न हो जाए, यह भी देखना चाहिए। हम कहीं प्रपंच में नहीं फंसते, इससे बचना चाहिए। वन में संसार साथ साथ घर आएगा, बाधक नहीं है, किंतु घर की वस्तुओं की आसक्ति बाधक है। घर की वस्तुएं वो बाधक, घर में रहो या बनो। राम, तुम यदि राजपद का त्याग करोगे तो कुटीर की आवश्यकता बस दोगी। वशिष्ठ जी ने क्या कह दिया? राम, अगर तुम राजप्रसाद का त्याग करोगे तो कुटीर की आवश्यकता होगी। कुटीर बना, सुंदर बस छोड़ दोगे, लंगोटी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा भोजन छोड़ दोगे तो कंदमूल फल खाना पड़ेंगे। अतः राज का त्याग करने की कोई आवश्यकता है नहीं। राजपाट त्यागने की केवल सावधान रहने की आवश्यकता। काय की आवश्यकता है? छोड़ना है तो काम, क्रोध, मद, लोभ छोड़ दो। अहंकार, और ये अहंकार ही है कि जो हमको चैन नहीं लगेगा। हम किसी कक्षा में पढ़ते हैं, हमारे टीचर हमको पढ़ाते हैं, टीचर तो हमारे हित की बात करेंगे। माता पिता, गुरु, महापुरुष, सदपुरुष, ब्रह्मा जी की विधि, शासन के नियम, लेकिन हम अगर उन्होंने कहा कि ये नियम का पालन करना पड़ेगा, ऐसे करो, तो हम छिड़ जाते हैं। वो हमारा हट माने अहम हक है। वो क्या है महाराज? लो हमसे क्यों कही भाई? एक बात बता, अब हम कहे कि हमसे क्यों कह रहे भाई? हम कथा सुना है कि ये करे माने ये, अरे आपको मौका दे रहे हैं, भगवान न जाने हमसे क्या क्या कराएगा। अभी क्या पता है, आज कथा पढ़ रही है, कल पोछा लगाना पड़ी हमें। तैयार हो, एनी हाउ, एनी हाउ। हरिश्चंद्र को देख ले, भगवान राम को देख ले, कन्हैया को देख लो, कहां पैदा हुए, कहां खा रहे। कुछ मैं गलत बोल जाता हूं। नहीं साहब, हमें तो ये मौका है, हमें क्या लेना देना। अच्छा, मतलब का काम आ जाए तो फिर लेना देना क्या लेना महाराज? ये नहीं, स्वार्थ को छोड़ दो एक बार, लेकिन सेवा को मत छोड़ो। स्वार्थ को त्याग दो, सेवा मत त्यागो, सच्चाई मत त्यागो। मैं बहुत कठोर बात करता हूं, जब तक स्वार्थ तुम्हारे पीछे पड़ा है। अच्छा, तो बाबा से बच के कहा जाओगे? अरे बाबा तो चतुरों का भी चतुर है मेरे बिना। तुम्हें पता नहीं, परसों तुम्हारी सब तो करती क्या चाहते हो, और जब भी कहती कि मैं 24 घंटे बैठा हूं, तुम ये मत समझ लेना कि मैं आप तुमसे बात करने आ गया इस रूप में, तुम समझ रहे हो जब ही हूं। मैं तो तुम्हारी चतुराई भीतर की, बाहर की, आगे की, पीछे की, मैं 24 घंटे देख रहा हूं। जी आप महाराज, एक में बता दूं,
मैं तो लिफाफे को देख के उसमें पैगाम को पहचान लेता हूं। हम तो आपकी बात को पकड़ जाते हैं कि कैसे वो धीरे धीरे पूछ भैया कैसे गई है तू। अच्छा मैं तो हर चीज को समझ रहा हूं, तो यारी मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। इसलिए सोच समझ के चलो। जहां खेल दूसरा है, जहां खेल